नाज़रीन आदाब। 11 बजे तक की अहम खबरों के साथ में मोहम्मद नौमान। शुमाली भारत में सर्द लहर का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत शुमाली भारत घने कोहरे की लपेट में है। दिल्ली हो या इससे मुत्तसिल इलाके जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद आज सुबह पूरी तरह कोहरे की गहरी चादर में ढक गए। सुबह तकरीबन 7 बजे राजधानी दिल्ली में हद बसारत काफ़ी हद तक घट गई। लोधी रोड इलाके का आज का कम अज़ कम दर्ज हरारत 2.2, आया नगर का कम अज़ कम दर्ज हरारत 2.5 डिग्री, सफदरजंग इलाके का 2.6 डिग्री और पालम का दर्ज हरारत 2.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने आज के लिए दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए रेड कोडेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात की जानिब से रेड कोडेड अलर्ट जारी करना लोगों को खबरदार करने का एक तरीका है जिसमें लोगों को ठंड से बचने के लिए आगाह किया जाता है। आइंदा 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शुमाली इलाकों में सर्द लहर जारी रहेगी। हरियाणा और पंजाब में लोगों को कोहरे से दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि इतवार के रोज यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री का इजाफा हुआ था, जिसकी वजह से लोगों में कुछ राहत मिली थी। 1 और 2 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में दर्जा हरारत 0 डिग्री से नीचे चला गया है। हरियाणा सरकार ने सख्त कोहरे की वजह से रियासत के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 30 और 31 दिसंबर तक बंद कर दिया है। 1 जनवरी 2020 से 15 जनवरी 2020 तक गुज़िश्ता साल की तरह सर्दियों की छुट्टी रहेगी, इसलिए सभी स्कूल 16 जनवरी को दोबारा खुलेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से परवाजें मुतासिर हुई हैं। कई परवाज़ों की उड़ान में ताख़ीर हुई है। 3 परवाज़ों का रास्ता बदला गया है, लेकिन कोई भी परवाज़ रद्द नहीं की गई। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अंदरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों से अपील की है कि वह एयरपोर्ट पर आने से कबल एयरलाइन से राब्ते में रहें। कोहरे ने ट्रेनों की आमदोरफ्त को भी मुतासर किया है। कोहरे की वजह से हद बसारत घटकर कुछ ही मीटर रह गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जाने वाली तकरीबन 30 ट्रेनें ताख़ीर से चल रही हैं, जबकि कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कोहरे की वजह से एक कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 2 कमसिन बच्चों समेत 6 अफराद की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से कार सड़क के किनारे नहर में जा गिरी। मरकजी वजीर बराए माहौलियात और जंगलात प्रकाश जावड़ेकर आज नई दिल्ली में जंगलात के सर्वे की एक रिपोर्ट जारी करेंगे। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वजारत माहौलियात और जंगलात के मातहत एक तंजीम है। इस तंजीम का बुनियादी मकसद मुल्क में जंगलात के वसाइल का जायजा लेना है। और महाराष्ट्र के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेने के 1 महीने के बाद उद्धव ठाकरे आज अपनी काबीना में तोसी करने वाले हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर नवाब मलिक और कांग्रेस रहनुमा महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान के वज़ीर बनने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के 12 और एनसीपी के 16 और शिवसेना के 15 एमएलए महाराष्ट्र की काबीना में शामिल होंगे। नायब वज़ीर आला का ओहदा एनसीपी के हिस्से में होगा। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी काबीना की नई टीम को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। वज़ीर आला समेत महाराष्ट्र की काबीना में 42 वज़रा शामिल किए जा सकते हैं। और हुकूमत ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे के लिए उम्र के ज़ाब्ते में तरमीम कर दी है। अब 65 साल की उम्र तक इस ओहदे पर वो फाइज रह सकेंगे, जबकि पहले 62 साल ये उम्र थी। लेकिन अभी तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुद्दत-ए-कार का ऐलान नहीं हुआ है। एक बड़े फैसले में काबीना कमेटी बराए सेक्रेटरी ने गुज़िश्ता मंगल को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे पर तकर्रुरी की मंजूरी दी थी। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के मुख्तलिफ शोबों के वाहिद राब्ता-ए-कार होंगे। और ऑस्ट्रेलिया के जुनूब मशरिक़ के हज़ारों बाशिंदों और सयाहों को विक्टोरिया के ज़ेर असर इलाकों को खाली करने के लिए कहा गया है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में गुज़िश्ता 2 माह से आग लगी है, जिससे हालात बेकाबू हो गए हैं। मेलबोर्न में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस होने पर अफसरान ने 30,000 सयाहों से मशरिकी जैपलैंड छोड़ने की अपील की है। यह बेल्जियम का तकरीबन निसफ हिस्सा है। रियासत के 9 ज़िलों में से 7 आग के खतरे की जद में हैं। सबसे ज़्यादा आबादी वाले न्यू साउथ वेल्स में गर्मी बढ़ रही है। खेल की खबरों में लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में अपनी जीत के सिलसिले को साल के आखिरी मुकाबले में भी बरकरार रखा। इतवार को खेले गए मुकाबले में लिवरपूल ने वॉल्वरहैम्पटन वांडरर्स को 1-0 से मात देने में कामयाबी हासिल की। इस जीत के साथ लिवरपूल लीग में 55 पॉइंट्स के साथ सरफहरी से दूसरे मुकाम पर मौजूद लेस्टर सिटी से लिवरपूल ने 13 पॉइंट्स की सबकत हासिल कर ली है। नाज़रीन, इसी के साथ ये बुलेटिन यही मुकम्मल होता है। अगला बुलेटिन पेश खिदमत होगा 1 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।